दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला सामुएल 17 अध्याय का 37वें वचन। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे में से बचाया है, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। यहां देखिए, इस्राएलियां युद्ध के लिए तैयार हुए और पलिश्ती युद्ध के लिए तैयार हुए। ये युद्ध इस्राएलियों के लिए खास एक युद्ध है। पलिश्ती कहां रहे मालूम है? पलिश्ती वहां पर अपने देश के और इस्राएल के देश के बीच में आए। वचन में देखिए, अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा के देश के सोके में एक साथ होकर सोके और अजका के बीच एपोदमीम में डेरा डाले। और शाऊल इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठा होकर एला नाम तराई में डेरा डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरोध भांति बांधी। इसका मतलब दोनों देश के लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। और एला तराई में उस पलिश्ती आकर इस्राएलियों के सामने चुनौती देता था, कौन मुझे जीत सकता है? तुम में से मेरे पास आके कौन मेरे सामने लड़ सकता है? कौन मुझे हरा सकता है? इस प्रकार इस्राएलियों की परमेश्वर का नाम लेके निंदा करता था और दिन रात यानी 40 दिन तक वो आके उन लोग को सामने सबको डराता था, मजाक करता था। उसी वक्त में जो दाऊद, भेड़ों के पीछे चलने वाला, भेड़ों को चराने वाला दाऊद इस देश में आया और सेनाओं के पास आके और इनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ 5 चिकनी पत्थर लेकर, और उसके द्वारा पलिश्ती के सामने खड़ा होकर बहुत बड़ा विजय को परमेश्वर उस दाऊद के द्वारा इस्राएलियों को की है। उस वक्त युद्ध में जाने के पहले शाऊल से इस प्रकार दाऊद आके कहता है, जी हां, परमेश्वर ने मुझे एक बार सिंहों के हाथों से, भालू के हाथों से बचाया है। वही परमेश्वर इस पलिश्ती के सामने से भी और पलिश्ती के बंधनों से और इसके तलवार से भी मुझे बचाएगा। जी हां, परमेश्वर ऐसे ही दाऊद को बचाया, विजय दिलाया। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर आपके लिए भी कहता है, शायद आपका परिस्थिति कितने भी बड़े हो, कितने भी कठिनाई हो, कितनी भी पुरानी भी हो, कितना मुसीबतें भी बड़ा हो गया, पहाड़ का समान हो गया, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको वादा करता है, वो सारे विपत्ति से, खतरों से आज प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, आपको रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।